Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In today's session we are going to discuss about the admission for postgraduate courses and undergraduate courses or integrated interdisciplinary courses for academic year 2022 and 2023 in सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है और पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें पुणे यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज है उन सबका जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा जो भी मेन फोकस होगा वो इन दो कोर्सेज पे होगा। एक तो है एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स और दूसरा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का पीजी डिप्लोमा। ओके, तो यहाँ पे आपको किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना है दोस्तों, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया है। तो एंट्रेंस एग्जाम एंड एडमिशन, जो भी एडमिशन पुणे यूनिवर्सिटी में होते हैं वो स्ट्रिक्टली ये जो एंट्रेंस एग्जाम का मेरिट होता है उसके बेसिस पे होते हैं। हर एक कोर्स के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एक अलग एग्जाम, उनका खुद का एक अलग एग्जाम होता है, वो कंडक्ट करता है और उसी एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन मिलता है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग कोर्सेज के लिए उनका सिलेबस उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है या जो सेंटर है और जो डिपार्टमेंटल स्कूल होता है तो उसके वेब पेज पे आपको मिल जाएगा। पुणे यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे एकेडमिक्स का नाम का एक सेक्शन होता है और उस सेक्शन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो उस सभी डिपार्टमेंट का जो नाम वगैरह है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, उसका सिलेबस क्या है, तो उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। 100 मार्क्स का ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं। दो सेक्शन में ये एग्जाम होता है। सेक्शन 1 होता है जिसमें कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके 20 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं 20 मार्क्स के लिए, ये पर्टिकुलर सेक्शन है। सेक्शन बी होता है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 80 मार्क के लिए। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है दोस्तों। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 80 मार्क्स। ओके, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और इसके बाद जो भी रिजल्ट आने वाला है तो उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दे रखी है। कमिटमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 15 जून से ये एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 12 जुलाई। ओके, अभी भी 2 हफ्ते बचे हैं, राइट। और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फी, अगर आपने 12 जुलाई तक एप्लीकेशन फिल किया तो आपको कोई भी लेट फी पे नहीं करनी पड़ेगी। जो भी उनकी रेगुलर एंट्रेंस एग्जाम की फी है उतनी आपको पे करनी है। लेकिन अगर आप 12 जुलाई के बाद 17 जुलाई तक अगर फॉर्म भरते हो तो आपको लेट फी के साथ एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ओके, शेड्यूल डेट फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, जो भी ऑनलाइन एंट्रेंस होने वाली है तो उसका जो जो भी शेड्यूल है वो होगा 21 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। ओके, तो ये 4 दिन एग्जाम चलने वाली है, राइट। 2 घंटे का ऑनलाइन एंट्रेंस होने वाला है दोस्तों। और जो भी मार्क्स होंगे या जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी बेस्ड ऑन दिस ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो भी डिपार्टमेंट है अलग अलग, तो उस डिपार्टमेंट के पेज पे जैसा जो भी कोर्स जिस भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ये मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। ओके, जो भी ऑनलाइन एंट्रेंस होगी दोस्तों उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो भी आपने अकाउंट बनाया है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो एग्जाम के 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके, आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी होती है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेब पेज पे। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, उसका इस्तेमाल करके आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो और ये एडमिट कार्ड भी आपको उसी अकाउंट से निकलना होता है। ये जो भी एग्जाम होने वाली है दोस्तों, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, ये ऑनलाइन मोड में होने वाली है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होने वाला है। तो जो भी अलग अलग सेंटर है पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्देशित किए गए उस सेंटर पे आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन जब आप ये ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म भरोगे उसी में मिल जाएगा। ओके, कोर्स और एलिजिबिलिटी, तो जितने भी अलग अलग कोर्सेस है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, एज लिमिट क्या है, तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बात की गई है, वो भी हम देखेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एज पर नॉर्म्स लेट डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो भी रिजर्वेशन नॉर्म्स है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उसके हिसाब से रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलने वाला है। 30% सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। ओके, उसके बाद है फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो जो भी ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जो फीस होने वाली है वो यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। देखो, ये जनरल कैटेगरी के लिए 600 फीस है, लेट फी है 750 रुपीज। फॉर अदर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए 400 रुपये फीस है और लेट फी है 550 रुपीज। ओके, आप दोस्तों अगर एक से ज्यादा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, मतलब आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो, तो हर एक कोर्स के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस फी पे करने की
यहाँ पे जरूरत है, यू हैव टू पे द फीस सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। तो यहाँ पे मेंशन कर कि किया यूनिवर्सिटी ने। ओके, तो पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज करके ये पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक है या ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है वो यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो। ये लिंक का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो यहाँ पे दे रखे। जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसके जो भी स्टेटमेंट ऑफ मार्क या जो भी आपके मार्कशीट है उनकी जेरोक्स आपको लगने वाली है यहाँ पे, उनकी फोटोकॉपी, ओके, इन पीडीएफ फॉर्म। देन photocopy of caste certificate, okay, बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन केस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। ओके, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर वो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उसी का सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा। ओके, नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ओबीसी, एनटीडीटी, एसबीसी और वुमेन कैंडिडेट है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनके लिए ये फिजिकल या जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये लगने वाला है। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। यहाँ पर भी और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, आपको एडमिशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्टल फैसिलिटी या जो भी स्कॉलरशिप वगैरह होती है, फेलोशिप होती है, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना होता है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 17 जुलाई 2022 विथ लेट फी। ओके, ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे रखी है जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट कोर्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो दो कोर्स है, वो है एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ओके, ये देखो दोस्तों, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये दोनों कोर्स आते हैं, राइट। और इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दे रखा है। इनटेक कैपेसिटी दोनों कोर्स की 30 कैंडिडेट्स है। ओके, 30 कैपेसिटी दोनों कोर्स के लिए। फॉर एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये जो क्राइटेरिया ये है बीएससी, बी एग्री, बीए इन मैथमेटिक्स साइंस, बीई बीटेक, बी आर्क, बीए इन ज्योग्राफी। तो देखो दोस्तों, आपने कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है या आपके पास कोई भी साइंस की डिग्री है, आपके पास आर्किटेक्चर की डिग्री है, आपके पास बीए ज्योग्राफी है, तभी भी आप ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर। ओके, 45 मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट के लिए ये वाले एग्जाम में होना जरूरी है, और 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। जो भी ग्रेजुएशन का एग्जाम आप देने वाले हो उसमें 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को होना जरूरी है। ओके, पीजीबीएससी के लिए यहाँ पे दे रखा है बीएससी, बी एग्रीकल्चर, बीए इन मैथमेटिक्स, ओके, साइंस, ज्योग्राफी, बीई बीटेक, बी आर्क। तो ये जितने भी अलग अलग कोर्सेस है, तो इसमें आपकी डिग्री हो चुकी है और आप एक साल का रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अलावा और भी जितने भी कोर्सेज है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड है आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है दोस्तों फॉर एडमिशन ऑफ एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स, तो उसका जो सिलेबस होने वाला है वो यहाँ पे दे रखा है। देखो, सेक्शन ए में पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो ये जो भी जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के टॉपिक होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। देखो दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हो तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, एरिथमेटिक का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पे है। जनरल नॉलेज का यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंट के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या होने वाला है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एनवायरमेंट इशूज, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। तो इसके बारे में कुछ आसान सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली अपियर फॉर दिस एग्जाम। ओके, सेक्शन बी जो होता है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होता है। टू मेजर हाउ एक्यूरेट अ कैंडिडेट कैन हैंडल अ कंप्यूटेशन, रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स, ग्राफ। तो देखो दोस्तों, ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें क्या है, ज्योग्राफी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स है। तो अलग अलग ग्राफ होते हैं, अलग अलग चार्ट होते हैं, जिसका एनालिसिस का जो भी एक एप्टीट्यूड है वो आपके पास होना जरूरी होता है। तो उसके बेसिस पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कार्टोग्राफी के बारे में पता है, डेफिनेटली आप ये चीजें सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जनरल अवेयरनेस ऑफ ज्योग्राफी, जीआईएस एंड एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनवायरनमेंट, ये तीनों टॉपिक है, इसके बारे में कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में कुछ सवाल यहाँ पे आएंगे। ओके, जो एमएससीआईटी का कोर्स होता है 10वीं के बाद या 10वीं तक कोई भी स्टूडेंट्स ये कोर्स कर लेते हैं, तो उसका जो बेसिक सिलेबस होता है कंप्यूटर का, एक्सेल, वर्ड या जो भी बेसिक चीज़ें है कंप्यूटर की, तो उसके बारे में यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे।
जनरल इंग्लिश के कुछ सवाल यहाँ पे होने वाले हैं, तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों। सेक्शन ए 20 मार्क के लिए आएगा, सेक्शन बी 80 मार्क्स के लिए आने वाला है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इस पीडीएफ में दे रखा है, आप यहाँ पे दे सकते हो। 21 जुलाई से 24 जुलाई तक ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस एग्जाम और यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, डेट भी दे रखी है, ओके, किस डेट को होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो भी एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का एग्जाम है वो होने वाला है 23 जुलाई को। यहाँ पे देखो, सैटरडे 23 जुलाई, मॉर्निंग स्लॉट में, सॉरी आफ्टरनून स्लॉट में ये एग्जाम होने वाला है। देखो, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स 2 to 4 PM, ओके, आफ्टरनून स्लॉट में ये एग्जाम होगा। उसके बाद 23 जुलाई को ये पीजीबीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट बीएससी इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये 5 to 7 PM 23 जुलाई को ही होने वाला है ये एग्जाम, ओके। और जो एमए और एमएससी ज्योग्राफी करना चाहते हैं, तो उनका जो एग्जाम है वो होने वाला है 24 जुलाई को, ओके, 24 जुलाई को 8 to 10 AM के दरमियान ये एग्जाम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द मास्टर ऑफ साइंस इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट बीएससी डिप्लोमा इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल है। सो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।